हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। और कैसे हैं? सब बढ़िया। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप कि आप लोगों ने सबने क्लियर कर ली होगी। आज जो हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम CR फार्मूला। ठीक है ना। 1944 हमने 1942 तक जितने एक्ट, मिशन, प्रस्ताव या सुधार अधिनियम जो भी आए वो हमने क्लियर किए। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फार्मूला, मतलब इसके बाद में कौन कौन सी और योजनाएं हैं और उन योजनाओं में कौन कौन से काम है। बिल्कुल शॉर्ट होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। छोटी छोटी योजनाएं हैं, छोटे छोटे प्रस्ताव हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो आएगा बेटा जी CR फार्मूला। ठीक है ना। CR फार्मूला देखिए, CR ठीक। CR फार्मूला कब आया? 1944 में। कब आया? 1944 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये CR फार्मूला क्या है? C इसका मतलब होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। कौन? राजगोपालाचारी। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। जिस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन था, वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विदेश की ओर से, उसी प्रकार भारत का स्वतंत्र होने बाद भारतीय जो व्यक्ति था वो कौन था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा ये CR फार्मूला इन्हीं का है। इनके द्वारा क्या किया? एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इनके द्वारा एक संविधान का क्या गया? प्रारूप तैयार किया गया। साथ में इस प्रारूप में इन्होंने क्या बात जोड़ी, मतलब उल्लेख किया, आंशिक उल्लेख होता है ना, वो इन्होंने आंशिक उल्लेख किया। किस बात का? पाकिस्तान के बनने का। किस बात का उल्लेख किया? पाकिस्तान के बनने का। लेकिन इस पाकिस्तान के बनने की बात को मुस्लिम लीग, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, मुस्लिम लीग के कौन? संस्थापक। कौन भाई? संस्थापक। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, किसको अस्वीकार कर दिया? CR फार्मूला को, जो कब आया? 1944 में। किस लिए आया था? संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, संविधान बनाने के लिए। इसमें किस बात का उल्लेख किया? पाकिस्तान के बनने की बात का उल्लेख किया। लेकिन इस बात को किसने नकार दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, किसने नकार दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को नकार दिया। यहां तक क्लियर है। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को नकार दिया तो हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा? इस व्यक्ति को एक उपाधि दी, मोहम्मद अली जिन्ना को एक उपाधि दी, जिसका नाम क्या रखा गया? कायदे आजम। इस नाम से संबोधित किया। इस नाम से संबोधित किया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। किस कारण? कि उन्होंने
CR फार्मूला के द्वारा जो पाकिस्तान के बनने की आंशिक बात कही थी उसको नकारा था, अस्वीकार किया था। तो इस अस्वीकार करने के लिए गांधी जी ने इन्हें क्या कहा, कायदे आजम कहा। ये CR फार्मूला इतना ही है। इसके बाद में हम जो आगे वाला फार्मूला देखेंगे वो हमारे सामने आएगा फ्रेंड्स, बेवेल योजना। क्या आएगी, बेवेल योजना। कौन सी योजना, बेवेल योजना। छोटी छोटी है, ज्यादा वो नहीं करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ लिया CR फार्मूला 1944। फिर इसके बाद में हमारे सामने आती है दूसरी, बेवेल योजना, जो बेटा जी कब आई है, जून 1945। कब आई, जून 1945। जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। 22 जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन इस बेवेल योजना को क्या कर दिया गया, सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार जो बेवेल योजना थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसके बाद में हमारे सामने आता है कैबिनेट मिशन योजना। क्या आता है, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना क्या आती है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। और ये कब आती है, 1946। 24 मार्च 1946, ठीक है ना। 24 मार्च 1946 को ये योजना कहाँ आती है, हमारे भारत में आती है। ब्रिटेन सरकार के द्वारा हमारे यहाँ भेजी जाती है। और इसको भेजने का सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा था या मुख्य बात थी वो थी संवैधानिक निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, हम यहां लिख देते हैं मेन पर्पज, ठीक है ना। मेन पर्पज क्या था, बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। संविधान सभा का निर्माण करके संविधान बनाना, ये तो इसका क्या था, मेन उद्देश्य था, जिसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज थी वो थी। और जो इनडायरेक्ट था इनका, इनडायरेक्ट पर्पज जो था, अप्रत्यक्ष या गौण, जो गौण उद्देश्य था वो क्या था, मुख्य रूप से गौण उद्देश्य क्या था, विभाजन करना। तो दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसका मेन पर्पज क्या था,
भारत का विभाजन करना। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें पूरा हमारा संविधान की प्रोसेस जो है वो सारी आएंगी भाई। ये 9 दिसंबर को हमारे यहाँ आया, पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर को हुई संविधान सभा की। फिर जो अगली बैठक हुई वो 11 को हुई। सेकंड प्रथम तो कब हुई? 9 दिसंबर को। फिर सेकंड कब हुई? 11 दिसंबर को। और थर्ड कब हुई? 13 दिसंबर को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आयोग क्लियर होना भी चाहिए। यहाँ हमने ये 3 चीजें पढ़ ली। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल करनी है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चले। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एटली। कौन थे भाई? एटली। इन्होंने क्या घोषणा की? कब की घोषणा? 1947 में। कब की? 1947 में। फरवरी 1947 में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि हम क्या करने वाले हैं? भारत को स्वतंत्र करने वाले हैं। हम बात क्या करने वाले हैं? स्वतंत्र करने वाले हैं। फरवरी में ये घोषणा की और कहा गया जून 1947 तक, जून 1948 तक, जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे। जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देंगे। ये इतनी घोषणा करनी थी और हमारे जिन्ना साहब जाग गए। जो जिन्ना थे, जिन्न भूत प्रेत आत्मा, जो जग गए। और फिर इसके बाद में हमारे देश में क्या हो गया? खूनी संघर्ष शुरू हो गया। ये तो हमें पढ़ा था ना 1946 में। कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था या नहीं था? और उसमें कौन उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना। भाई सीधी सीधी बात है, कौन उद्देश्य है? लोगों को पता है कि भारत को डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड होगा तो पाकिस्तान बनेगा। तो फिर ये इधर भारत को सत्ता सौंपने की बात आ गई, पाकिस्तान का नाम आया नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या हो गया? जिन्ना जी ने क्या कर दी? खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद में एक योजना और है, वो भी देख लेते हैं अपन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई भाई? मार्च 1946। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 कब आई? 1947, मार्च 1947। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अंतिम गवर्नर जनरल बने
अंतिम जीजी बने कौन से नंबर के, 34वें नंबर के, ठीक है ना। 34वें नंबर के क्या बने, गवर्नर जनरल बने। और इन्होंने आते ही कह दिया कि भारत जो है 2 भागों में बांटा जाएगा, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। क्या होगा, पाकिस्तान होगा। क्लियर यहां तक। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। कब की घोषणा, 3 जून 1947 को क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। किसकी, भारत को डिवाइड करने की। और साथ में ये भी कह दिया कि दोनों राष्ट्रों का संविधान क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग संविधान होगा, अलग अलग संविधान होगा। ये सोची समझी चाहती कि हम भारत को स्वतंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इन्हीं के बीच में लड़ाते जाना है। और इसका वास्तव में हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि आज तक हम इस चीज को नहीं समझ पाए और हम आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मतलब सांप्रदायिकता के बीज इन्होंने क्या हुआ, जनता के मन में डाल दिए। सांप्रदायिकता के बीज। क्लियर बात, सही। आगे देखें, जुलाई 1947 में ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम क्या था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। क्या नाम था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। चार जुलाई किसने पेश किया, क्लेमेंट एटली के द्वारा। किसके द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पारित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद से क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया। इस प्रकार इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। इधर हमारे भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने,
स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये तो किसके बने? इंडिया के बने। और पाकिस्तान के कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। तो डियर फ्रेंड, ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी योजनाएं। CR फार्मूला, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, इटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना। इनमें से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन्हीं को पॉइंट आउट किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।